हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो वाइस प्रेसिडेंट का यह बयान आया है कि जुडिशरी कांट अटैक फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो बयान है, उपराष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं अदालतें। तो धनखड़ जी का कहना है कि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार ही सबसे अहम होती है। सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। तो जो धनखड़ जी हैं, उनका ये बयान क्यों आया, आखिर ऐसी क्या बात हुई है जिस पर उनको ये कहना पड़ा, तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पे जाके आपके कोर्स को देख सकते हैं। ये आपका एक लाइव कोर्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना ही क्या करे थे, 10 कानून लागू कर दिए थे। अब ऐसा हुआ क्यों? हुआ क्या कि तमिलनाडु सरकार ने बहुत समय से जो लगभग 10 कानून है वो पारित कर रखे थे और उसको राज्यपाल के पास भेजा गया था अंतिम मंजूरी के लिए। लेकिन राज्यपाल ने क्या करा कि राज्यपाल ने न ही उसे वापस करा, न उसे वापस करा और उसे अपने पास क्या करा, रख लिया। तो इस प्रकार राज्यपाल ने अपनी जो वीटो पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, किसी बिल को सुरक्षित रख सकता है, तो उन्होंने क्या करा, वो बिल अपने पास सुरक्षित रख लिया। तो इसी के खिलाफ क्या करा, जो तमिलनाडु सरकार है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास गई। तो उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक बयान आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि जो भी आपके राज्यपाल है और जो प्रेसिडेंट है उनके लिए एक डेडलाइन सेट कर दी। उनको एक डेडलाइन दे दी कि आप क्या करेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास जो भी बिल आएगा आपको उसमें कोई ना कोई अपना जो जजमेंट है वो देना होगा। फिर चाहे आप उसे पास कर दे या आप उसे वापस भेजे, संशोधन करवाए। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति की जो पॉकेट वीटो पावर थी उसे एक तरीके से क्या किया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉकेट वीटो पावर को 3 महीने की डेडलाइन में बांध दिया। ठीक है, तो यहीं से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि ऐसा कैसे। और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या करा, बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना जो 10 कानून थे उनको क्या करा, लागू कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा कह सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जो उसे पावर देती है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि वो ऐसा कोई भी आदेश जारी कर सकती है किसी भी मामले में जब उसे लगता है कि हाँ, इस मामले पे न्याय नहीं हो रहा है, और न्याय देने के लिए वो किसी भी प्रकार का कोई भी क्या कर सकती है, आदेश को जारी कर सकती है। तो इसी पर क्या है, इसी पर हमारे जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति को आप किसी भी प्रकार का आदेश जो अदालतें हैं वो नहीं दे सकती। अब देखो, ये तो कंट्रोवर्सी इसमें क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि और क्या क्या चीजें इसमें निकल के आती हैं। जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हुआ करते थे वो कैसे अब आगे उस चेंजेस होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो निकला है। तो अब बाकी जो स्टेट है और सेंटर है उनमें भी आपस में क्या होगा, ये जो आदेश है उसका वो यूज करेंगे इन फ्यूचर भी। तो ये काफी बड़ा, अभी आपकी जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उसमें एक प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि कितना जो आपकी न्यायपालिका है वो विधायिका में आपके इंटरफेयर कर सकती है और क्या ये सही है। तो ये सारी चीजें अभी हमें आने वाले कुछ समय में काफी कुछ देखने को मिलेगा। केंद्र राज्य जो संबंध है वो आपको चेंज होते मिलेंगे। देखो, वैसे तो जो 3 मंथ की डेडलाइन दे दी है तो इसका फायदा भी होगा आपके स्टेट्स को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंटर पे आपकी दूसरी गवर्नमेंट होती है और स्टेट पे उसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट होती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो क्या करती है, जानबूझकर भी कई चीजें रोकने का प्रयास करती है। ऐसी कंट्रोवर्सी चलती रहती है उनकी आपस में। तो अब ये तो हमें आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है और बाकी जो लीडर्स है वो इस मामले पर अपने अपने बयान क्या देते हैं। तो इस खबर के साथ हम जुड़े रहेंगे। आगे भी इसमें अगर कुछ इंप्रूवमेंट होगी तो हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज आपको जाते जाते और बताते जाऊं कि जो आपकी लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है कानून बनाने का, यानी जो आपकी संसद वगैरह वो कानून बनाती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और जो न्यायपालिका जुडिशरी होती है वो कानून की व्याख्या भी करती है। साथ ही साथ वो संविधान की संरक्षक भी है जिसके आधार पर उसने अपना ये आदेश दिया। इसमें जो भी इंप्रूवमेंट होगी वो हम आगे देखेंगे और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।